बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम काशान में मौजूद हैं और काशान ईरान का बहुत मशहूर शहर है। आज मार्च की 13 तारीख़ है सन 2022 और हम इस इलाक़े में मुख्तलिफ़ ज़ियारात करते हुए इस वक्त मौजूद हैं हिलाल अली के रोज़े पर। हिलाल अली यहाँ बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि आप अमीरुल मोमिनीन के फ़र्ज़ंद बिला फ़स्ल हैं और हिलाल आपका लक़ब है, मोहम्मद औसत आपका इसमें गिरामी है। इस वजह से आपको जो है वो इस लक़ब की निस्बत से हिलाल अली कहा जाता है। यहाँ के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका नाम है मुल्ला हबीबुल्लाह काशानी और ये वही हैं जिन्होंने तज़किरतुश्शुहदा लिखी है, जो बहुत मारूफ़ किताब है और इनका शुमार बहुत मुस्तनद उलमा में होता है और कई किताबें जो हैं वो इनसे यादगार हैं। कहा यह जाता है कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हबीबुल्लाह काशानी के ख्वाब में आए और आकर कहा कि तुम मेरे बेटे हिलाल की ज़ियारत क्यों नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने जो है इस शहर में बाकायदगी से इनकी ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया और उनके शागिर्द जो थे मिर्ज़ा अहमद आरानी, क्योंकि इस जगह को, इस इलाक़े को आरान भी कहा जाता है, तो वो आरानी उस निस्बत से मशहूर थे। तो वो अपने उस्ताद की वफ़ात के बाद मुस्तक़िल तौर पे जो है यहाँ आते रहे और उनकी क़ब्र भी जो है इसी हरम में, यहाँ रोज़े में मौजूद है। एक दूसरे आलिम दीन यहाँ के थे अल्लामा ग़ुलाम अली काशानी। उन्होंने एक किताब लिखी थी रिसाला हिलालिया। उस रिसाले में इन्होंने हिलाल इब्न अली के मुकम्मल हालात लिखे हैं और वो किस हद तक सही हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल चूँकि हम इन लम्हात को महफूज कर रहे हैं तो हम आप तक वो बात पहुँचा रहे हैं और हम ये नहीं कह सकते कि ये बात 100% दुरुस्त है। अलबत्ता इस पर तहक़ीक़ की ज़रूरत है और जो पूरा वाक़या उस रिसाले में इनके हवाले से मिलता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन पहले हम अंदर चल के इनकी ज़ियारत करते हैं। इस वक्त हम हिलाल अली के ज़रिए के सामने मौजूद हैं। अच्छा, हिलाल यानी मोहम्मद औसत इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इनके हालात जो अल्लामा ग़ुलाम रज़ा काशानी ने रिसाला हिलालिया में लिखे हैं वो इस तरह से है कि जनाब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन को जो वसीयत की थी कि आप मेरे बाद अमामा से शादी कीजिएगा, और अमामा जो हैं वो ज़ैनब की बेटी हैं, जिन ज़ैनब के बारे में लोगों ने मशहूर किया है कि वो रसूल अल्लाह की बेटी थी। हालांकि ऐसा नहीं है, वो जनाब खदीजा की बहन की बेटी थी, क्योंकि वो जनाब खदीजा उन्हें अपने साथ लाई थी रसूल के घर, तो वो रसूल की बेटियां मशहूर हो गई। तो उन ज़ैनब की जो बेटी अमामा हैं या उमामा, दोनों तरह से बोला जाता है, ये उमामा जो हैं इनकी मादर ग्रामी बताई जाती हैं। इनका नाम मोहम्मद औसत है और लक़ब हिलाल है। हिलाल लक़ब की वजह यह है कि मुहर्रम की पहली तारीख़ यानी चांद रात, रमज़ान के महीने की पहली तारीख़, रमज़ान की पहली तारीख़ को सन 14 हिजरी में जब आप इस दुनिया में आए तो हज़रत क़म्बर ने जाके मौला अली को ख़बर दी कि आपके यहाँ फ़र्जंद की आमद हुई है। तो अमीरुल मोमिनीन उस वक्त दुआ में मसरूफ़ थे और आपने आसमान की तरफ देखा तो रमज़ान का पहला चाँद उस वक्त तुलू हो चुका था। तो आपने देखकर कहा कि ये बेटा नहीं है बल्कि हिलाल है जो मेरे घर में तुलू हुआ है। तो इस तरह से हिलाल आपका लक़ब हो गया। हिलाल नाम अरब में होते थे और आपके सामने हिलाल इब्न नाफ़े और बहुत से बुज़ुर्गाने दीन की और बहुत सी अहम शख्सियात की मिसालें मौजूद हैं जिनके नाम हिलाल हुआ करते थे। तो इनका लक़ब हिलाल हो गया और नाम मोहम्मद औसत था। इनके एक भाई हैं औन इब्न अली। ये औन वो नहीं है जो करबला में मौजूद थे, बल्कि उसके अलावा हैं। तो कहा जाता है कि ये दोनों भाई ताइफ़ में रहा करते थे और मदीने इनका आना जाना रहता था, जैसा कि रिसाला हिलालिया में लिखा हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि तहक़ीक़ की ज़रूरत है। मैं आप तक सिर्फ वो बातें पहुँचा रहा हूँ कि जो उस किताब में लिखी हुई हैं। मुख्तसर ये कि जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए और इन दोनों को ये ख़बर मिली कि इमाम की शहादत हो गई है, तो ये इमाम की नुसरत के लिए इन्होंने सफ़र किया और सफ़र करते करते ये तूस की तरफ निकल आए। तूस का हाकिम दुश्मन अहले बैत था और उसका नाम तारीख़ में क़ैस इब्न मुर्रा लिखा हुआ है और उसका वज़ीर मुग़ैरा था। ये दोनों जो थे, जो दुश्मन अहले बैत थे, जब इनको ये पता चला कि अमीरुल मोमिनीन के दो बेटे इस शहर में आए हैं तो उन्होंने 1000 का लश्कर जमा किया और इन दोनों भाइयों से जंग की।
और बहुत शदीद जंग हुई, यहाँ तक कि औन इब्न अली उसमें शहीद हुए और औन इब्न अली का आज भी वहाँ रोज़ा उसी मकाम पर मौजूद है। उसके बाद ये हुआ कि हिलाल जो थे मोहम्मद औसत वो ज़ख्मी हुए और रातों रात उन्होंने वहाँ से हिजरत की और हिजरत करके वो एक दूसरे शहर में आए। फ़जर की नमाज का वक्त आया और उन्होंने जब नमाज की तैयारी की तो उस वक्त एक चश्मा उनके लिए जारी हो गया, इसलिए कि वज़ू का पानी मौजूद नहीं था। तो उससे उन्होंने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद नमाज अदा की। कहा यह जाता है कि जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि करीब में ही एक बुज़ुर्ग औरत अपनी बेटी के साथ जो है वो बैठी हुई है। तो वो उनके करीब गए और करीब जाके कहा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना चाहता हूँ और मुझे सवारी के लिए एक घोड़े की ज़रूरत है। तो उस औरत ने उनको ख़ैमे के अंदर बुलाया और पूछा कि हम आपके लिए घोड़ा भी फ़राहम कर देंगे, लेकिन आप इतने ज़ख्मी क्यों हैं और ये ज़ख्म आपको कैसे लगे? तो उन्होंने तक़य्यतन कहा कि मैं सफ़र में था तो चोरों ने हमारे काफ़िले पे हमला कर दिया और मैं ज़ख्मी हुआ, और जब चोर वहाँ से चले गए तो मैं सफ़र करता हुआ यहाँ तक आ गया। तो उस औरत ने उनके ज़ख्मों को धोया, मरहम लगाया और उसके बाद उनके चेहरे को देख के एक जुमला कहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा कोई ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा के ख़ानदान से है। तो जब उसने बहुत कस्में दी और बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद इब्न अली है। तो उन्होंने कहा कि किस ख़ानदान से हो, तुम्हारी माँ कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूँ, और अपनी वालदा का तारुफ़ कराया। तो वो औरत और उनकी बेटी दोनों उनके पैरों में गिर गए और खूब गिरिया किया, और उसके बाद कहा कि हमें नहीं मालूम था कि आप कौन हैं, और ये इलाक़ा भी दुश्मनाने अहले बैत का है और हम सब जो हैं मुहिब्बे अहले बैत हैं, और उन दुश्मनों से अपने आप को अलग करके इस ख़ैमे में हम रहते हैं। तो बहुत बेहतर होगा कि आज रात का क़याम आप हमारे घर फरमाएँ। उस रात को हिलाल अली ने ख्वाब में कुछ ऐसा ख्वाब देखा कि उन्होंने उसकी ताबीर ये ली कि यहाँ उनका रहना मुनासिब नहीं है। लिहाजा वो सुबह होते ही वहाँ से रवाना हुए और उस औरत ने और उसकी बेटी ने उनको बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ रहना जो है वो बेहतर नहीं होगा, लिहाजा वो वहाँ से चले गए। चलते चलते वो इस शहर में वारिद हुए। इस शहर को आरान भी कहा जाता है और वैसे काशान का इलाक़ा है ये। तो उन्होंने यहाँ जब आए तो यहाँ आते आते उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई कि जिसका नाम याकूब है, और ईरानी रिवायत के मुताबिक उन्हें बाबा याकूब कहा जाता है। तो बाबा याकूब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना पूरा तारुफ़ करवाया। जब सारी गुफ्तगू हुई तो बाबा याकूब जो थे वो और उनके बेटे वो दोनों हिलाल अली को अपने घर ले आए और घर ला के कहा कि अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के फ़र्ज़ंद हैं और आपकी हिफाजत करना और आपकी इताअत करना, आपकी खिदमत करना हम पर वाजिब है। तो इस तरह से उन्होंने तकरीबन 3 साल उस बाबा याकूब के घर में गुजारे, और 3 साल गुजारने के बाद एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन हुसैन और औन इब्न अली ये सारे उनके ख्वाब में आए और आके कह रहे हैं कि अब हमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और तुम अब हमारे पास आ जाओ। और पैगंबर इस्लाम ने एक सेब उनकी तरफ बढ़ाया और बढ़ा के कहा कि आज का रोज़ा तुम इस सेब से इफ्तार करोगे। वो रमज़ान का महीना था, पहली रमज़ान इनकी तारीख़ तवल्लुद बताई जाती है। ये आखिरी रमज़ान का वाक़या है और सन 64 हिजरी यानी वाक़े करबला के 3 साल बाद। तो उन्होंने कहा कि आज का रोज़ा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। अब जब रोज़े से वो मतलब जब ख्वाब से चौंके तो उन्होंने इसकी ये ताबीर ली कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मगरिब के वक्त मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, चूँकि रसूल ने इफ़्तार की तरफ इशारा किया था। तो उन्होंने उसी वक्त बाबा याकूब को बुलाया, बेटे को बुलाया और वसीयत की और कहा कि जिस घर में मैं हूँ वहीं पर मुझे दफनाया जाए। लिहाजा यही वो जगह है जहाँ वो रहते थे और यहीं पर आज उनकी कब्र बनी हुई है रिसाला हिलालिया के मुताबिक। और उसके बाद कहते हैं कि 3 दिन के बाद जो बाबा याकूब थे जिनका घर था वो भी दुनिया से रुखसत हो गए और वो हिलाल अली की पायंती जानिब उनको दफनाया गया। तो वो भी जो है वो इस मकाम पर उनकी भी कब्र है। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है
और कहाँ तक हकीकत है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि हबीबुल्लाह काशानी बहुत बड़े आलिम हैं और मैं ख़ुद उनका बहुत मतलब ये कि मुतासिर हूँ उनकी किताबों से, ख़ास तौर पे तज़किरा शुहदा से। तो उनके ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन का आना और इस तरह से उनका बयान करना यकीनन ये बात कोई आम बात नहीं है, उसको गौर व फ़िक्र उस पर होना चाहिए। और फिर ये कि ख़ुद आले मोहम्मद पे इतने मज़ालिम हुए हैं, इतने जुल्म हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये इस जगह को निस्बत हासिल है अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद से, तो हम इसका बहुत एहतराम करते हैं और एक रूहानियत का एहसास भी होता है। तो लिहाजा मैं इतना कहूँगा कि जब कभी आप ईरान आएँ तो ईरान में क़ुम से तकरीबन 1 घंटे की मसाफ़त पे इनका रोज़ा है, तो यहाँ भी आएँ, आकर ज़ियारत करें ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से नस्ल फ़ातिमा ज़हरा दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में बिखर चुकी है।